नमस्कार दोस्तों। आप जब भी घर से निकलते होंगे या छत से उतरते होंगे तो एकदम सीधी सीढ़ियाँ मिलती होंगी जहाँ से आपका रोज़ाना उतरना चढ़ना होता होगा। लेकिन दुनिया में कई ऐसी सीढ़ियाँ हैं जो बहुत ही खतरनाक है। इन सीढ़ियों को विश्व की सबसे खतरनाक सीढ़ियों में गिना जाता है। आज मैं आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सीढ़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 10 पे है माचू पिचू। यह स्टेयर्स रसिया में है, जिसे स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ समुद्र तल से 7,970 फीट यानी 2,370 मीटर ऊपर है। ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि एक एक सीढ़ियों पर ध्यान से पैर रखना पड़ता है, क्योंकि इस सीढ़ी से जरा भी आपका पैर फिसला तो आप सीधे खाई में गिरेंगे। इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। और इन डेंजरस स्टेयर्स की वजह से ही नीचे से ऊपर तक जाने में, मतलब नीचे से किले तक जाने में 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर ऐसे स्टेयर्स की जगह पे अगर कोई सिंपल रोड होता तो ऊपर तक जाने के लिए केवल 30 मिनट्स का ही समय लगता। कहीं कहीं पर तो आपको इस सीढ़ियों से ऊपर तक जाने के लिए किसी भी सपोर्ट को नहीं बनाया गया है, जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर आ सकें। इस दीवार का ही सहारा लेकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि पहाड़ी इलाकों में कितनी ज़्यादा बारिश होती रहती है, इस कारण से यहाँ पर सीढ़ियाँ गीली हो जाती है। इसके ऊपर से पैर फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में किसी भी ट्रैकर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस स्टेयर्स पर आने जाने वाले लोगों की संख्या को लिमिटेड कर दिया गया है। एक दिन में 500 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। नंबर 9 पे है पिको दा तिजुका। ये स्टेयर्स ब्राज़ील के तिजुका फॉरेस्ट में है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। इस सीढ़ियों के साथ साथ आपको एक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। इन्हें सिर्फ पहाड़ को काट काट कर बनाया गया है। इन सीढ़ियों पर सिर्फ थोड़ा सा ही ढलान है, बाकी ये सीढ़ियाँ भी बिल्कुल ही सीधी ही है। और सपोर्ट के लिए साइड में एक लोहे की चैन को भी लगाया गया है, जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। बट फिर भी इतना आसान नहीं होता ऊपर चढ़ना। सपोर्ट होने के बावजूद लोग फिसल जाते हैं। इस सीढ़ियों से चोटी तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। नंबर 8 पे है हरिहर फोर्ट। यह फोर्ट इंडिया के महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको उन खतरनाक सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, जिसे पार करने के लिए एक हेल्थी इंसान भी सोचेगा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ डेंजरस होने के साथ साथ बहुत साल पुरानी भी है और कई कई जगह से ये सीढ़ियाँ बिल्कुल भी टूट भी चुकी है। फिर और ऊपर जाने के लिए आपको उस सीढ़ी को छोड़कर नेक्स्ट सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। टूटी हुई सीढ़ी को छोड़कर नेक्स्ट सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सीढ़ी पर सपोर्ट के लिए किसी भी चैन या किसी भी लोहे को नहीं लगाया गया है। सीढ़ियों के दोनों साइड में छोटे छोटे गड्ढे कर दिए गए हैं, उसमें अपनी उंगलियां को फंसाकर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। राजा के द्वारा इस किले को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी किले के ऊपर अटैक ना कर पाए। जिस पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है, यह पहाड़ चारों तरफ से स्ट्रीफ है। किला के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस कारण से कोई भी किला पे अटैक नहीं कर पाता है। इसे देखने में हर साल हजारों लोग आते हैं। ये किला तो फेमस है ही, मगर इस किला में अमेजिंग व्यू को भी देखने आते हैं। नंबर 7 पे है गुआटापे रॉक। ये पहाड़ कैलिफोर्निया में है। इसके ऊपर जाने के लिए 650 सीढ़ियों को बनाया गया है। इस स्टेयर्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा इसमें क्या खतरा है। दोनों साइड में तो सपोर्ट है, एक साइड दीवार है, दूसरी साइड पहाड़ है। लेकिन दोस्तों, ये सीढ़ियाँ कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस सीढ़ियों से पानी बहता रहता है, तो सीढ़ियाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। इस सीढ़ियों से एक बार फिसलते ही तो थोड़ी दूर में ही बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। यह समुद्र तल से 2135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बारिश के समय इस पहाड़ के चारों तरफ हरियाली नज़र आती है,
जिससे ये पहाड़ और भी खूबसूरत लगता है। लोग इसी व्यू को देखने गोवा टापे पहाड़ी आते हैं। नंबर 6 पे है द हाइकू स्टेयर्स। यह हुवई में है, जो पूरी पहाड़ पर फैला हुआ है, जिसमें 3922 सीढ़ियाँ हैं, जिसे स्टेयर्स ऑफ हेवन यानी स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। इस सीढ़ियों पर संभल कर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ पुरानी होने के साथ साथ कमज़ोर हो चुकी है। ये स्टेयर्स के दोनों साइड सपोर्ट के लिए ग्रिल को लगाया गया है, जिससे कि लोग इसको पकड़कर आसानी से चल सकें। बारिश के समय इस पहाड़ पर इतनी घास उग जाती है कि सीढ़ियों तक दिखाई नहीं पड़ती, और कहीं कहीं पर इस सीढ़ियों के नीचे की मिट्टी बारिश के समय बह जाती है और फिर सीढ़ियों के नीचे एक खाली जगह हो जाती है, जिससे ऐसे स्टेयर्स पर जाना और भी खतरनाक हो जाता है। नंबर 5 पे है चांद बावड़ी। ये इंडिया के राजस्थान में है। आपने अभी तक जितने भी स्टेयर्स को देखा है, वह स्टेयर्स पहाड़ों में ऊपर जाने के लिए है, लेकिन यह चांद बावड़ी के स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए, जो बहुत ही खतरनाक है। इस चांद बावड़ी में जिन स्टेयर्स से नीचे जाने के लिए बनाया गया है, यह स्टेयर्स ज़मीन से 13 फ्लोर नीचे तक है। यह कितना गहरा है, इस बात का अंदाज़ा आप इस पिक्चर को देखकर लगा सकते हैं। इस स्टेयर्स यूज कर जो भी इसके अंदर जाता है, उसे संभल कर जाना पड़ता है, क्योंकि एक साइड में तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, मगर दूसरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। इस स्टेयर्स पे फिसले तो सीधा नीचे जाकर गिरेंगे। आपको चांद बावड़ी देखने में इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही होगी, मगर ये 1200 से 1300 साल तक पुरानी है। इसकी सीढ़ियाँ आज भी वैसी ही है जैसे ये 1000 साल पहले हुआ करती थी। नंबर 4 पे है वाई फेरेटा। यह स्टेयर्स स्विट्ज़रलैंड में है। यह दुनिया की मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स में से एक है, क्योंकि ये स्टेयर्स ईंट या पत्थर से नहीं बनाया गया है। इसे पहाड़ के अंदर लोहे की छड़ को मोड़कर बनाया गया है। इस स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए साइड में मोटी सी केबल को लगाया गया है। इसके सहारे सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाया जा सकता है। जब ईंट या पत्थर की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा डेंजरस होगी। इन स्टेयर्स पर चढ़ने से पहले आपको अपनी रस्सियाँ, अपने सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर रस्सी टूटी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। नंबर 3 पे है हुआसान माउंटेन। यह माउंटेन चाइना में है, जिसकी चोटी तक जाने के लिए सीधी सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और रिस्की है। एक भी स्टेयर से अगर आपका पैर फिसला तो आप नॉर्मल सीढ़ियों की तरह लुढ़कते हुए नीचे नहीं आएंगे, सीधे नीचे गिर जाएंगे। हालांकि सीढ़ियों के साइड में लोहे की चैन को लगाया गया है, जिसके सपोर्ट से आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सीढ़ियों से नीचे गिर ही जाते हैं। इस रास्ते को रोड ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ये रास्ता जो पहाड़ की चोटी तक जाता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद आप जो पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है, वो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर से हज़ारों लोग इस खतरनाक रास्ते से इस नज़ारे को देखने आते हैं। नंबर 2 है द स्काई लैडर। यह स्टेयर्स ऑस्ट्रेलिया में है। इन सीढ़ियों पर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें हाइट से डर नहीं लगता, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ज़मीन से 2296 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस सीढ़ी से अगर कोई गिरता है तो वह लगभग 2300 फीट गहरी खाई में जाकर गिरेगा। ये सीढ़ी 40 फीट लंबी है और ये स्टेयर्स टू हेवन के नाम से भी जानी जाती है। ये सीढ़ियाँ स्टील केबल से बनी हुई हैं, इसलिए इसकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सीढ़ी पार करना करो या मरो की सिचुएशन है। अगर आपको पहाड़ तक जाना है तो उस तक पहुंच जाने के लिए एक यही रास्ता है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद आपको जो नेचुरल व्यू मिलेगा, उसे आप वर्ड्स में बयां नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं नंबर 1 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, कालाबांतिन दुर्ग।
यह कालाबांतिंग दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक स्टेयर से होकर जाना पड़ता है। अभी तक मैंने जितने भी स्टेयर्स के बारे में आपको बताया वह सभी स्टेयर्स में केबल, चेन या स्टील को लगाया गया है, मगर इस स्टेयर्स पर ना ही चेन को लगाया गया है, ना ही केबल, ना ही स्टील को लगाया गया है। बिना किसी सपोर्ट के आपको इस किले के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कुछ जगहों पर ऐसी मोड़ है जहां सीढ़ियां पार करना मुश्किल हो जाती है। बारिश के मौसम में इन सीढ़ियों पर चढ़ना या उतरना और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय ये सीढ़ियां पर मिट्टी जम जाती है और मिट्टी से पैर फिसलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस कालाबांतिंग दुर्ग को देखने हजारों लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सीढ़ियों को हल्के में लेते हैं वो लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, और जो भी इन सीढ़ियों से फिसला वो सीधा नीचे गहरी खाई में गिरेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस कालाबांतिंग दुर्ग में हो चुका है। इस स्टेयर से पैर फिसलने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है, इसलिए यहाँ के प्रशासन ने पहाड़ पर जाने वाले लोगों की संख्या लिमिटेड कर दी है। अगर आप पहाड़ अकेले नहीं चढ़ सकते तो आप गाइड को ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा पहाड़ पर चढ़ने के लिए। इन सभी स्टेयर्स में से कौन सा स्टेयर्स आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा, प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।